दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश आनियत पर। जहां पर आज हम टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस पोएम जिसका टाइटल है द हॉलो मैन, इसको हम लाइन वाइज डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा आपका इस वीडियो में हिंदी में, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर अभी आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इंग्लिश से किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों, जो हॉलो मैन टाइटल है ये बेसिकली दो टाइटल्स को मिला करके बनाया गया है। पहला टाइटल द हॉलो लैंड और दूसरा है द ब्रोकन मैन। और इस पूरे पोएम में यहाँ पर जो हॉलोनेस है इसको लिटरल टर्म में यूज़ नहीं किया गया है, ना ही डिस्कस किया गया है, लेकिन स्पिरिचुअल टर्म में इसको डिस्कस किया गया है इस पूरे पोएम में। ये जो पोएम है 1925 में लिखा गया था और इसमें जो वॉर इफ़ेक्ट है ना, वर्ल्ड आफ्टर वॉर, तो ये जो इफ़ेक्ट है जो इंसान के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है वॉर का, इस बात को लेकर के इसमें दर्शाया गया है। इस पोएम में एक एपिग्राफ है जो कि एक नोवेला जिसका टाइटल है द हार्ट ऑफ डार्कनेस से लिया गया है, जिसके राइटर हैं जोसेफ कॉन्ड्रेव। ये जो आपके लाइंस में बता देता हूँ, उससे पहले जो एपिग्राफ है उसका क्या है। मिस्टर कुड्स ही डेड, अ पेनी फॉर द ओल्ड काय। ये एपिग्राफ का लाइन है। ये पूरा पोएम 5 पार्ट्स में डिवाइड है और फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का अपना एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, टी.एस. इलियट स्टार्ट करते हैं इस पोएम को लिखना। वो सबसे पहले लिखते हैं, वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन, लीनिंग टुगेदर, हेड पीस फिल्ड विथ स्ट्रॉ अलॉस। यानी कि हम क्या हो चुके हैं, एक हॉलो मैन हो चुके हैं। हॉलो किस चीज़ को कहते हैं, जो कि अंदर से पूरा खोखला हो जाता है। वी आर स्टफ्ड मैन, और हम क्या हो चुके हैं, हमारे अंदर अब भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, स्ट्रॉज भरे हुए हैं, भूसे भरे हुए हैं। जिस प्रकार से एक स्केयर क्रो जो होता है, जो कि खेतों में लगाया जाता है, उसके अंदर भूसा भर करके उसको खड़ा किया जाता है, वो हो चुके हैं हम लोग। लीनिंग टुगेदर, हेड पीस फिल्ड विथ स्ट्रॉ। हम लोग एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं और हम लोग का जो दिमाग है, जो सर है, वो एकदम भूसे से भरा हुआ है। एलॉस, और यहाँ पर टी एस एलियट दुख व्यक्त करते हैं और वो आगे बताते हैं, आवर ड्राइड वॉइसेस when we whisper together are quiet and meaningless as wind in dry grass। वो बताते हैं कि जिस प्रकार से हम जो स्केयर स्क्रो हो चुके हैं, हम लोग जब एक दूसरे से बातें करते हैं, विस्पर करते हैं, तो हमारी वॉइस जो है, आवाज़ जो है, वो एकदम सूख चुकी है और वो अब एकदम से शांत यानी क्वाइट है और मीनिंगलेस है। और वो किस तरह से हो गई है, जिस प्रकार से जब हवा चलती है ड्राई ग्रास पर तब उसकी आवाज़ नहीं आती, तो उसी प्रकार से हम लोग के बोलने की भी आवाज़ नहीं आती। और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास इन अवर ड्राई सेलर, और हमारे बेसमेंट में जो सूखा हुआ सेलर है उसमें जो ब्रोकन ग्लास पड़े हुए हैं, उस पर जब चूहे चलते हैं तब कोई आवाज़ नहीं होता। उसी प्रकार से हमारे विस्पर की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और जो हमारा शरीर है वो अब क्या हो चुका है, शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, पैरालाइज फोर्स, गेस्चर विदाउट मोशन। जो हमारी शरीर है वो अब बिना किसी ऐसे शेप में है जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है। वो एकदम से शेड हो चुका है, शैडो हो चुका है, जिसका कोई कलर नहीं है। अब हम पूरी तरह से हम पैरालाइज हो चुके हैं, हम फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं और हमारे जो मोशंस हैं, उस वो जो हमारे गेस्चर्स हैं वो हमारे विदाउट मोशन हो चुके हैं। तो पूरा कहने का मतलब है, अब हम लोग अंदर से इतने खाली हो चुके हैं कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में। ठीक है। दोज हु हैव क्रॉस्ड विथ डायरेक्ट आईज टू डेथ्स अदर किंगडम, रिमेंबर अस इफ एट ऑल, नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स बट ओनली एज द हॉलो मैन, द स्टफ्ड मैन। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, दोज हु हैव क्रॉस्ड टू डेथ्स अदर किंगडम, वे लोग जो डेथ के अदर किंगडम में जा चुके हैं, यानी कि जिन लोग की मृत्यु हो चुकी है, विथ डायरेक्ट आइज, वो जब हम लोग को देखते होंगे, रिमेंबर अस, तो हमको याद करते होंगे, इफ़ एट ऑल, अगर वो करते होंगे तो, यानी कि वैसे तो हम लोग याद करने लायक नहीं हैं, लेकिन अगर वो हमें याद करते होंगे तो कैसे करते होंगे, नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स,
ऐसा नहीं कि हम लोग कोई बहुत ही वायलेंट सोल हैं लेकिन लॉस्ट हो गए हैं, बट ओनली, लेकिन वो सिर्फ इस तरह से हम लोग को रिमेंबर करते होंगे, याद करते होंगे, एज द हॉलो मैन, सिर्फ एक खाली इंसान, द स्टफ्ड मैन, ऐसे इंसान जिनके अंदर भूसे भरे हुए हैं, सूखी हुई घास भरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। शुरुआत होती है सेकेंड पार्ट की। Eyes I dare not meet in dreams. In death dream kingdom, these do not appear. There the eyes are sunlight on the broken column. अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो बताते हैं कि ऐसी आँखें, आई डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स, मैं कभी भी सपने में जिनसे मिलना नहीं चाहूँगा। इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, ऐसा सपना जो कि मुझे डेथ के ड्रीम किंगडम के बारे में बताए, मरणोपरांत जो हमारी बातों को बताए, उन सपनों को मैं, या उन सपने में देखी गई आंखों को मैं दोबारा देखना नहीं चाहूँगा। दे डू नॉट अपीयर, वह ऐसा दिखते नहीं हैं, लेकिन वो आंखें कैसे हैं? देयर द आइज़ आर, वो आंखें हैं, कैसे हैं आगे वो बताते हैं, आइज़ कैसी हैं? सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, वो आइज़ इतनी चमकदार हैं, जो आइज़ हमारे डेथ के बाद दिखती हैं, यानी कि डेथ के बाद जो हम लोग को लोग मिलते हैं डेथ के अदर किंगडम में, वहाँ पर जो लोग की आंखें होती हैं बहुत ज़्यादा चमकदार होती हैं। इस तरह से चमकदार होती हैं कि जैसे किसी टूटे हुए जगह से सनलाइट आ रही हो। आप देखते होंगे कभी कभी कोई छोटी सी दरार होती है, उसमें से अगर कोई सूर्य की रोशनी आती है तो कितनी तेज एक आपको लगता है कि एक कोई लेज़र चल रहा हो, है ना, उस तरह से एक लाइन हम लोग को दिखती है। तो उस तरह से बता रहे हैं कि जो डेथ किंगडम में, डेथ के अदर किंगडम में जो लोग हैं, वहाँ के लोगों की जो आइज़ है वो इतनी चमकदार है जैसे कि कोई कॉलम से टूटे हुए कॉलम से सनलाइट आ रही हो। वहाँ पर और क्या है? इज ए ट्री स्विंगिंग एंड वॉइस आर इन द विंड सिंगिंग मोर डिस्टेंट एंड मोर सोलम देन फेडिंग स्टार। और वहाँ पर जो ट्री हैं वो स्विंग कर रही हैं हवा के चलने की वजह से, बहुत ज़्यादा झूम रही हैं, और जो हवा चल रही है वो ऐसा लग रहा है कि एक टूटते हुए तारे की तरह बहुत ही दूर से कोई एक मधुर संगीत, जो बहुत ही शांत संगीत हो, उसकी कोई मधुर सी धीमी धीमी आवाज़ आ रही हो, इस तरह से विंड के गाने की आवाज़ आती है। लेकिन फिर भी आगे पोएट बताते हैं, लेट मी बी नो नियरर इन डेथ्स ड्रीम किंगडम। वो कहते हैं कि हालांकि ये जो डेथ का ड्रीम किंगडम है, मरने के बाद इतनी खूबसूरत चीज़ें वहाँ पर होती हैं, लेकिन फिर भी लेट मी बी नो नियरर इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, मुझे इस डेथ के ड्रीम किंगडम के पास मत जाने दो, मैं नहीं जाना चाहता। लेट मी ऑल्सो वियर सच डेलिबरेट डिस्गाइजेज, और मुझे भी सच डेलिबरेट डिस्गाइजेज, मुझे भी अपने रूप को बदल लेने दो, कुछ पहन लेने दो जिससे मैं अपने रूप को बदल सकूं, चाहे वो रैट का खाल हो, चाहे वो क्रो स्किन हो, चाहे वो क्रॉच स्ट्रीव इन अ फील्ड, यानी कि जो टूटे फूटे लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियों से खुद को ढक लूँ, जिस तरह से खेत में आगे बताते हैं, जिस तरह से खेत में बिहेविंग एज द विंड बिहेव्स, जिस तरह से खेत में एक विंड बिहेव करता है, विंड यानी कि जिस तरह से हवाएं चलती हैं वो ट्विस्ट एंड टर्न्स होती रहती हैं, उस तरह से मैं अपने आप को बदल लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस डेथ ड्रीम के पास नहीं जाना चाहता। आगे बताते हैं वो, नो नियरर नॉट दैट फाइनल मीटिंग इन द ट्वाइलाइट किंगडम, मैं बिल्कुल भी पास नहीं जाना चाहता, मैं तब भी पास नहीं जाना चाहता जब मेरा अंत समय आ जाएगा मरने का। नॉट दैट फाइनल मीटिंग, उस फाइनल मीटिंग में भी नहीं, उस अंत समय में भी नहीं, मैं उस भगवान से नज़रें मिलाना चाहता इन द ट्वाइलाइट किंगडम, जब मेरा अंत समय आ जाए उस किंगडम में, उस डेथ के किंगडम में, अदर किंगडम में जाने का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकेंड सेक्शन खत्म होता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड सेक्शन की। थर्ड सेक्शन की शुरुआत होती है, यहाँ पर टी.एस. एलियट लिखते हैं, दिस इज़ द डेड लैंड, दिस इज़ कैक्टस लैंड, हेयर द स्टोन इमेजेस आर रेज्ड, दे आर हेयर दे रिसीव द सप्लिकेशन ऑफ द डेड मैंस हैंड अंडर द ट्विंकल ऑफ द फेडिंग स्टार। तो अब यहाँ पर टी.एस. एलियट बताते हैं कि ये क्या है, ये एक डेड लैंड है जहाँ पर इस समय वो हैं। ये कैक्टस लैंड है, यानी कि जो लैंड है, ये ज़मीन है, ये पूरी तरह कांटों से भरी हुई है। यहाँ पर ये, इसका ये मतलब नहीं कि पूरी धरती पर कांटे बिछे हुए हैं, इसका ये मतलब है अब यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इसको एक डिज़र्ट की तरह बना दिए हैं। इनके अंदर कोई भी भावना नहीं है, कोई भी स्पिरिचुअल एम्बिशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लोग स्टोन इमेजेस को देख करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं,
उनके डेड मैंस हैंड यानी कि सप्लिकेशंस लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उस टूटे हुए स्टोन की मूर्तियों से। अंडर द ट्विंकल ऑफ फेडिंग स्टार, एक गायब होते हुए, खत्म होते हुए तारों के चमकने के नीचे। ठीक है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो डेड लैंड पर रहते हैं, यहाँ पर कैक्टस लैंड है, और यहाँ के जो स्टोन इमेजेस हैं उनसे लोग आशीर्वाद लेते हैं अंडर द ट्विंकलिंग ऑफ फेडिंग स्टार। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ लाइक दिस इन डेथ्स अदर किंगडम, क्या डेथ के दूसरे किंगडम में भी इसी तरह से सारी चीज़ें होती हैं? इज इट लाइक दिस, क्या इसी तरह से है इन डेथ्स अदर किंगडम, डेथ के बाद भी जो किंगडम हमको मिलते हैं उसमें, जहाँ पर वॉकिंग अलोन एट द आवर वेयर सॉरी एट द आवर व्हेन वी आर ट्रेम्बलिंग विथ टेंडरनेस, लिप्स दैट वुड किस फॉर्म्स प्रेयर टू ब्रोकन स्टोन, क्या इसी तरह से मरने के बाद भी लोग होते हैं जहाँ पर कोई आराम से अकेला टहलता हुआ व्यक्ति एट द आवर्स, उन समय में, वेन वी आर ट्रेम्बलिंग विथ टेंडरनेस, जब हम लोग प्यार से भरे हुए होते हैं, तब हम लोग लिप्स दैट वुड किस, उन होठों को जिसको किसी को प्रेम से चूमना चाहिए, उन होठों से फॉर्म प्रेयर्स टू ब्रोकन स्टोन, हम टूटे हुए मूर्तियों से प्रेयर करते हैं। क्या इसी तरह से लोग वहाँ भी हैं? अब यहाँ पर ये दोनों जो लोक हैं, जो भूलोक है और जो मरणोपरांत जहाँ पर हम लोग जाते हैं, उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ सेक्शन पे। तो फोर्थ सेक्शन की शुरुआत होती है, द आइज आर नॉट हियर, देयर आर नो आइज हियर इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स, इन दिस हॉलो वैली, दिस ब्रोकन जॉ ऑफ आवर लॉस्ट किंगडम्स। यहाँ पर क्या कहते हैं कि द आइज आर नॉट हियर, देयर आर नो आई, देयर आर नो आइज हियर, यानी कि अब यहाँ पर कोई भी आँख नहीं है। आँख ना होने का क्या मतलब है, अब यहाँ पर हमें कोई नहीं देख रहा, यानी कि भगवान भी हमसे रूठ चुके हैं, वो यहाँ पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स, ये जो मरते हुए तारों की जो घाटी है जहाँ पर हम लोग ये टहल रहे हैं, ये अब एक हॉलो वैली हो चुकी है। दिस ब्रोकन जॉ ऑफ आवर लॉस्ट किंगडम्स, ये हमारे खोए हुए किंगडम की, यानी कि हमारे बीते हुए समय में जो ये राज्य था, ये बहुत ही मजबूत एक पूरा शरीर था। अब ऐसा लग रहा है इस शरीर रूपी राज्य का किसी ने जबड़ा तोड़ के इस वैली में ढकेल दिया है, और यहाँ पर अब कोई भी हम लोग को नहीं देख रहा है, ना ही कोई देखना चाहता है। यानी कि एक समय में हमारा किंगडम बहुत ही मजबूत हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर गॉड भी नहीं देख रहे हैं, ना और कोई देखना चाहता है। इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस वी ग्रोप टुगेदर एंड अवॉइड स्पीच गैदर्ड ऑन द बीच ऑफ द ट्यूमिड रिवर। इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस वी ग्रेप टुगेदर, अब इस लास्ट मीटिंग प्लेस पे, यानी कि ये जो प्लेस है जहाँ पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, ये हमारे मिलने का आखिरी जगह है, और यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ वॉकिंग साइलेंटली, यानी कि शांति से वॉक कर रहे हैं, एंड अवॉइड स्पीच, और एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, गैदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ ट्यूमिड रिवर, इस ओवरफ्लोड रिवर के बीच पर यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आगे टी.एस. इलियट बताते हैं, साइटलेस अनलेस द आइज रीअपियर्ड एज द परपेचुअल स्टार मल्टीफोलिएट रूज ऑफ डेथ्स ट्वाइलाइट किंगडम, द होप ओनली ऑफ एम्प्टी मैन। यानी कि जो लोग वहाँ पर हैं, जो लोग इकट्ठा होकर के एक दूसरे से बात किए बिना चल रहे हैं, वो क्या है, साइटलेस हैं, यानी कि ब्लाइंड हैं। अनलेस द आइज रीअपियर्ड एज द परपेचुअल स्टार्स, लेकिन फिर क्या होता है, आइज़ तुरंत उनके पास आ जाती है और फिर से दिखने लगता है, जिस तरह से कभी ना ख़त्म होने वाला या कभी ना मरने वाला स्टार होता है। ठीक है, उस तरह से उनकी आइज़ फिर से आ जाती हैं। आगे लिखते हैं, मल्टीफोलिएट रोज़, मल्टीफोलिएट रोज़ यानी कि जिस रोज़ में बहुत ढेर सारी लीव्स होती हैं। ऑफ डेथ्स ट्वाइलाइट किंगडम, डेथ के ट्वाइलाइट किंगडम के वो रोज़, वही सिर्फ एक होप है उन एम्प्टी मैन के। ठीक है, जो खाली लोग हैं अंदर से, हॉलो मैन का, उनका बस यही एक उद्देश्य है, अब एक यही होप है कि उनको किसी तरह से डेथ के वो रोज़ मिल जाएं जिसमें ढेर सारे लीव्स होते हैं। पार्ट 5 की शुरुआत होती है, यहाँ पर लिखते हैं टी.एस. इलियट, हेयर वी गो राउंड द प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, हेयर वी गो राउंड द प्रिकली पियर एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। यानी कि वो यहाँ पर बताते हैं कि सुबह के 5 बजे
जो लोग वहाँ पर हैं वो लोग राउंड राउंड एक सर्कल में कैक्टस के चारों तरफ राउंड कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। और यहाँ पर ये भी बताते हैं कि वो लोग रात भर जगे हुए हैं और सुबह के 5 बजे हैं और अब भी यहाँ पर सब लोग यही कर रहे हैं। और फिर वो आगे बताते हैं, बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट फॉल्स द शेडो। यानी कि किसी भी आइडिया और रियलिटी के बीच में, किसी भी आइडिया और रियलिटी के बीच में, किसी भी एक्ट और उसके लिए किया गया मोशन के बीच में एक शैडो होता है। शैडो होता है यानी कि एक परछाई रहती है, एक गैप होता है, एक फ़र्क होता है कह सकते हैं। फॉर दाइन इज़ द किंगडम, और यहाँ पर जो दाइन है, यू है, यू के किसके लिए यूज़ हुआ है? गॉड के लिए यूज़ हुआ है। और ये जो किंगडम है ये आपके ही लिए है। आगे वो बताते हैं, बिटवीन द कॉन्सेप्शन एंड द क्रिएशन, बिटवीन द इमोशन एंड द रिस्पॉन्स फॉल्स द शैडो। यानी कि किसी भी कॉन्सेप्ट और क्रिएशन के बीच में एक फ़र्क होता है। कॉन्सेप्ट यानी किसी चीज़ के बारे में सोचना, और क्रिएशन यानी कि उस चीज़ को बना देना वास्तव में, इसके बीच में एक शैडो होता है, फ़र्क होता है। किसी भी इमोशन और रिस्पॉन्स के बीच में फ़र्क होता है। ठीक है, और वो आगे लिखते हैं, लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, और जो लाइफ है ये बहुत ही लंबा है, बहुत ही लॉन्ग है। आगे टी.एस. एलियट लिखते हैं, बिटवीन द डिज़ायर एंड द स्पैज़म। एक डिज़ायर यानी इच्छा और स्पैज़म यानी कि मूवमेंट, उसके बीच में फ़र्क होता है। पोटेंसी और एग्जिस्टेंस के बीच में फ़र्क होता है। यानी पोटेंसी क्या होता है? किसी चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाना, ठीक है, और एग्जिस्टेंस क्या होता है? किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस में होना। इन दोनों के बीच में फ़र्क होता है। एसेंस और डिसेंट यानी किसी चीज़ को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करना, और डिसेंट यानी कि जब वो चीज़ बन जाए तो आपके हिसाब से वो चीज़ सही ना हो, उसके बीच में ही फ़र्क होता है। फॉल्स द शैडो, एक फ़र्क होता है। फॉर दाइन इज़ द किंगडम, और आपके लिए ही ये किंगडम है। फॉर दाइन इज़ लाइफ इज़, आपके लिए ही, आपके ऊपर ही ये जीवन संभव है, आपके लिए ही ये पूरा जीवन है। फॉर दाइन इज़, आपके लिए ही है। यहाँ पर आप किसको कह रहे हैं? गॉड को कह रहे हैं। लास्ट में कुछ 4 लाइन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विथ अ बैंग बट अ विम्पर। यानी कि यही ये तरीका है जिस प्रकार से इस पूरे संसार का ख़त्म हो जाएगा। नॉट विथ अ बैंग, किसी बहुत ज़्यादा शोर शराबे से नहीं, बट अ विम्पर, बल्कि किसी भी एक शांति से, यानी कि धीरे धीरे किसी फुसफुसाहट से, किसी शांति से इस ये जो वर्ल्ड है, ये संसार, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का पोएम। दोस्तों ये पोएम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको आई होप कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें दोस्तों के साथ अपने। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।